हाय गाइस, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस भी इसको बोलते हैं। इसके हम पैसिव एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस का सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो इससे पहले अपन सीखेंगे इसकी हेल्पिंग वर्ब के बारे में कि इसके पैसिव वॉइस में कैसे हेल्पिंग वर्ब होती है और एक्टिव वॉइस में कैसे वर्ब। तो ये एक्टिव वॉइस, ये पैसिव। तो पहले देखो, तो एक्टिव वॉइस के जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें तो हेल्पिंग वर्ब रहती नहीं। उसमें हमने को पहचानना पड़ता है कि वो सेंटेंस में नंबर के अनुसार मेन वर्ब में ए से एस लगा होता है कि नहीं, लगा है कि नहीं लगा है। ठीक। पर बाकी जब हम उसका नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें डू या डज उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। पैसिव वॉइस में जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में ही हेल्पिंग वर्ब आती है। ठीक। पर इसकी 3 हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे ईच, एम और आर। अब ईच किसके साथ लगती है, एम किसके साथ लगती है और आर किसके साथ लगती है? देखते देखते। ईच ईच लगेंगे ही के साथ, सी के साथ, या फिर किसी का नाम हो, एनी नेम, और सिंगुलर नंबर के साथ। ठीक। एम लगेगी सिर्फ आई के साथ, एम हेल्पिंग वर्ब लगेगी सिर्फ आई के साथ। इसके अलावा ये एम किसी के साथ नहीं लगती, सिर्फ आई के साथ लिख। फिर उसके बाद आर, आर किसके साथ लगेगी? दे के साथ, वी के साथ, यू के साथ। आर किसके साथ लगेगी? दे के साथ, वी के साथ, यू के साथ और प्लूरल नंबर के साथ। देखते हैं इनका अफर्मेटिव सेंटेंस में भी जो जनरल रूल्स है वो तो वही होंगे कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाओ, फिर उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाओ और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओ। उसके बाद प्रीपोजिशन बाई करके उसका एक्टिव वॉइस के और सब्जेक्ट को उसको पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाओ। तो देखते हैं पहले ये वाला राम लाइक स्वीट्स, यहाँ पर लिखेंगे पहले, इसको बनाएंगे, इसको लेंगे पहले स्वीट्स। स्वीट्स, अब स्वीट्स कौन सा नंबर है? ये ही, सी और दे कुछ नहीं, ये नंबर में देखेंगे तो ये प्लूरल नंबर है तो प्लूरल नंबर के साथ आएगा आर। ठीक। उसके बाद इसकी थर्ड फॉर्म आएगी इसकी लाइक, और उसके बाद प्रीपोजिशन बाय। और उसके बाद अगर ये सी होता या ही होता तो यहाँ पर हम ही या हर लगाते, पर बाकी ये नाम है तो यहाँ पर नाम ही लगाएंगे, राम। तो ये हो गया स्वीट्स आर लाइक्ड बाय राम। किसका हुआ? राम लाइक्स स्वीट्स। ये एक्टिव वॉइस है और ये इसका पैसिव वॉइस बनाया, स्वीट्स आर लाइक्ड बाय राम, ये पैसिव वॉइस। दूसरा है ही वॉचेस ए मूवी, ही वॉचेस ए मूवी, ये एक्टिव वॉइस है। अब इसको देखेंगे तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि ये इसका ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, ये मेन और ये सब्जेक्ट। तो पहले इसका ऑब्जेक्ट लेते हैं, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट पूरा है ए मूवी, ए मूवी। अब ये कौन सा नंबर है? सिंगुलर नंबर है तो यहाँ पर आएगा ईच। इसका थर्ड फॉर्म आएगा मेन वर्ब का वॉच, वाद, और इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म लगाएंगे बाई करके, तो पहले तो आएगा बाई प्रीपोजिशन और इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म लगाएंगे हिम। वाज ए मूवी इज वाज बाय हिम, ये पैसिव वॉइस। देखते हैं इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर में क्या होता है। जो एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब का हमको दी हुई होती है, जैसे यहाँ पर डू और डज दोनों दी गई है। ठीक। तो इसको बनाने में ज़्यादा आसानी होगी क्योंकि हमको पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, सेंटेंस है। ठीक। देखते हैं यहाँ पर ए कार, तो यहाँ पर है ये वाला ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर लिखेंगे ए कार, सिंगुलर नंबर है तो यहाँ पर आएगा ईच। अच्छा, अभी नेगेटिव है तो यहाँ पर लगाएंगे नॉट। ड्राइव का थर्ड फॉर्म लिखेंगे क्या? ड्रीवन, करके बाई। अब बाई का ऑब्जेक्ट बाई, ये बाई प्रीपोजिशन। अब यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता था, यू, ये पैसिव वॉइस। तो यू डू नॉट ड्राइव ए कार, इसका होगा पैसिव वॉइस, ए कार इज नॉट ड्रिवन बाय यू। ठीक। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, मोहन डज नॉट हेल्प मी। ठीक। अब मोहन डज नॉट हेल्प मी, तो यहाँ पर है ये वाला इसका ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का, तो इसको अपन पहले बनाएंगे, सब्जेक्ट बताएगा आई। अब आई के साथ तुमको हेल्पिंग वर्ब बताएगी सिर्फ एम आई। ठीक। उसके बाद हेल्प्ड। अच्छा, इसमें नेगेटिव है तो यहाँ पर लगाएंगे नॉट। इसका थर्ड फॉर्म हेल्प बाय करके, ये प्रीपोजिशन बाय। अभी मोहन है तो मोहन ही लिखेंगे, मोहन, ये पैसिव वॉइस। ठीक। मोहन डज नॉट हेल्प मी, इसका होगा आई एम नॉट हेल्प्ड बाय मोहन।
आई डू नॉट रेस्पेक्ट हिम, आई डू नॉट रेस्पेक्ट हिम। इसमें ये हो गया सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, और ये मेन वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट। तो पहले लेंगे इसको, ऑब्जेक्ट को तो यहाँ लिखेंगे हिम का ही, उसके बाद नॉट, इसका थर्ड फॉर्म रेस्पेक्टेड बाय प्रीपोजिशन, और बाय करके आई का ऑब्जेक्ट फॉर्म लगाएंगे मी, ये पेसिव वॉइस। ठीक, आई डू नॉट रेस्पेक्ट हिम, इसका होगा पेसिव वॉइस, ही इज नॉट रेस्पेक्टेड बाय मी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब का होगा, हम इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये हेल्पिंग वर्ब वाले देखेंगे। देखिए, डू यू रेस्पेक्ट हिम, डू यू रेस्पेक्ट हिम, ये हो गया। अब अपन इसको तो यहाँ तो बनाएंगे इसका सब्जेक्ट ही, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ही में, पर इसके अनुसार अपन हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे तो ही के साथ क्या लगती है ई, तो यहाँ पर जो एक्टिव वॉइस में आगे लगती है हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पर भी पैसिव वॉइस में भी आगे लगेगी हेल्पिंग वर्ब, तो पहले आएगी ईच, ठीक, उसके बाद ही, ठीक, उसके बाद इसका थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, और उसके बाद यू का ऑब्जेक्ट फॉर्म वही होता है, तो यहाँ पर पैसिव वॉइस ही हो गया। तो डू यू रेस्पेक्ट हिम का होगा इज ही रेस्पेक्टेड बाय यू। डज राम राइट दिस पोएम, डज राम राइट दिस पोएम, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये होगी मेन वर्ब, और ये हेल्पिंग वर्ब, और ये सब्जेक्ट। तो पहले इसको अपन ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव वॉइस में, तो दिस पोएम, सॉरी, और इसके अनुसार क्या लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, तो ये क्या है सिंगुलर नंबर, तो यहाँ पर आएगी आगे इज दिस पोएम, यहाँ पर आएगा मेन वर्ब रोट सॉरी रिटर्न, बाय करेंगे, और उसके बाद लगाएंगे राम। तो डज राम राइट दिस पोएम, इसका होगा इज दिस पोएम रिटन बाय राम, ये पैसिव वॉइस, और ये क्वेश्चन मार्क, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क आएगा, ये पैसिव वॉइस। आप देखते तीसरा वाला सेंटेंस, डज ही टीच यू, डज ही टीच यू, ठीक, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, और ये सब्जेक्ट, और ये टीच, सॉरी ये मेन वर्ब। तो देखते पहले इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो यू का तो यू ही होगा, यू, इसके साथ, अच्छा, इसके साथ इसकी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे क्वेश्चन बनाने के लिए, तो आर यू, यहाँ पर आएगा इसका थर्ड फॉर्म टॉट, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, उसके बाद करके वाई, और उसके बाद ही का क्या आएगा ऑब्जेक्ट हिम, एक क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर आएगा पैसिव वॉइस। तो डज ही टीच यू, इसका होगा आर यू टॉट बाय हिम। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आया ये WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड वाला इंट्रोगेटिव, जैसे एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन वर्ड या WH वर्ड सेंटेंस के आगे लगते, वैसे इसमें भी आगे लगकर ही बनेगा, और बाकी के रूल्स जो है अपने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने की वही के वही होगा, कुछ ही नहीं होगा, बहुत ही आसानी से बताता हूँ। जैसे वाई डज राम टीच हर, वाई डज राम टीच हर, तो यहाँ तो पहले लगा दो वाई, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड वाला है वाई, और वाई के बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी ई एम आर आएगी, किसके अनुसार आएगी इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पर क्या है हर, तो यहाँ पर आएगा सी, तो सी के लिए क्या लगेंगे ईच, वाई सी इज, वाई सी सॉरी वाई इज सी, फिर यहाँ पर आएगा इसका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म टॉट राम बाय राम, क्वेश्चन मार्क, ये एक्टिव वॉइस, और ये वॉइस, और ये पैसिव वॉइस। देखो वाई डज राम टीच हर, वाई डज राम टीच हर, तो इसको पहले सब्जेक्ट बनाइए, ये सब्जेक्ट, बाकी क्वेश्चन वर्ड आ गया था, तो क्वेश्चन वर्ड, और क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, किसमें एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों में। देखते हूँ टीच यू इंग्लिश, वो टीच यू इंग्लिश, देखो इसमें क्या है कि इसमें तो ये हो भी है, तो हो के जब आते थे ये दो तरीके से बनाई जाती है, या तो बाई करके हो करके आगे सेंटेंस बना दो, या फिर हो करके लास्ट में बाई लिख दो, ये तो दो तरीके। और दो तरीके इसके भी होंगे, क्योंकि इसमें दो ऑब्जेक्ट है, कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो हम इसको चारों तरफ से बनाएंगे, दो बार तो मुँह से बनाएंगे, और दो बार इन अलग अलग ऑब्जेक्ट से बनाएंगे। ठीक, तो पहले हम बनाते हैं मुँह से, तो हूँ टीच यू इंग्लिश, वो टीच यू इंग्लिश, और इसके बाद सब्जेक्ट जो भी लेना ले लेंगे। ठीक, पहले आएगा हूँ के बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब आएगा, अपन कभी यू लेते हैं तो आर लिखेंगे,
आर, और इसका सब्जेक्टिव फॉर्म वही होगा यू, फिर टीच का होगा टॉट, यहाँ पर लिखेंगे इंग्लिश बाई कर, वो आगे लग जाता है तो बाई लास्ट में लिखता है और खाली छोड़ देता है, ये पैसिव है। देखते हैं वाई टीच यू इंग्लिश, इसका होगा हूँ आर यू टॉट इंग्लिश बाई। ठीक, अगर अपन इस बाई को भी आगे ले आए तो फिर ऐसा बनेगा, ये बाई के बाद हूँ का होम हो जाएगा, होम। ठीक, उसके बाद लिखेंगे यही वाला सेंटेंस, फिर यहाँ से यहाँ तक पूरा लिख देंगे, यहाँ तक हो गया काम। हूँ आर डॉट इंग्लिश क्वेश्चन मार्क, ये भी पैसिव वॉइस। ठीक, वो टीचर्स यू इंग्लिश, इसका होगा बाय हु आर डॉट इंग्लिश। ठीक, अब इसका अपन ये वाले से सब्जेक्ट लेके बनाते हैं, इंग्लिश का सब्जेक्ट लेके बनाते थे, यहाँ पर आएगा होम। अब इसके अनुसार यहाँ हेल्प में ईज, यहाँ पर लगाएंगे इंग्लिश, इंग्लिश के बाद आएगा टॉट, टॉट, फिर उसके बाद यू और ये बाय, इसमें लास्ट में लिख दिया बाय। ठीक, वो इज, यहाँ पर सेंटेंस है वो टीचर्स यू इंग्लिश, तो इससे बनाया अपन ने वो इज इंग्लिश डॉट यू बाय। ठीक, अभी बाय को आगे लगाकर वही वही यही वाला सेंटेंस बनाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय, बाय करके लिखेंगे होम, फिर ये पूरा का पूरा यहाँ तक नकल मार देंगे, इज इंग्लिश डॉट यू, और ये सभी में आएगा क्वेश्चन मार्क, यहाँ क्वेश्चन मार्क, और ये पैसिव वॉइस। इसका बनेगा वो टीचर्स यू इंग्लिश, इंग्लिश से बनाया और बाय होम से बनाया, बाय होम इज इंग्लिश डॉट यू, खत्म, और ये क्वेश्चन मार्क, ये पैसिव वॉइस। देखो तो क्या होता है कि किसी किसी सेंटेंस में क्या ऐसा बनाते हैं और कोई ऐसा बनाता था, हम या तो अपना गलत मानते या उसका गलत मानते, भाई ऐसा नहीं मानना चाहिए। कोई कोई सेंटेंस दो तरीकों से बनाया जाता है। ठीक, पर यहाँ पर इसके चार तरीके, क्योंकि दो तो बाई के तरीके हो गए, एक दो में बाई पीछे लगा और दो में बाई आगे लगा। ठीक, और इसमें दो ऑब्जेक्ट है तो दो ऑब्जेक्ट से अलग अलग बनाए, कि यू से बनाया और एक इंग्लिश से बनाया। ठीक, तो इसलिए इसके एक सेंटेंस के चार पैसिव वॉइस बने। ठीक, तो पहले वो टीचर्स यू इंग्लिश का होगा हूँ आर यू डॉट इंग्लिश बाय। ठीक, दूसरा होगा बाय हूम आर डॉट इंग्लिश क्वेश्चन मार्क, तीसरा होगा वो इज इंग्लिश डॉट यू बाय, और चौथा होगा बाय होम इज इंग्लिश डॉट यू क्वेश्चन मार्क। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।